शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। तो बच्चों आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। मामा की जय इस पाठ की पढ़ाई करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं मंगल सक्सेना। पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़ों के आदर, उनका कहना मानना, अपने से छोटों को प्यार, शांति प्रियता, बुरी आदतों का त्याग आदि की प्रेरणा दी है। यह कहानी बादलों के देश में अर्धरात्रि के समय हो रही है। इस कहानी के पात्र सुनील, अनिल, 4 बच्चे, रात रानी, नींद परी, चंदा मामा, 2 तारे, 3 पहरेदार। अब हम कहानी देखते हैं। रात रानी काली पोशाक में बैठी हैं। पोशाक यानी पहनावा। सामने टेबल पर हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा झल रही है। सेविका यानी सेवा करने वाली। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली भावों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। चोंगा यानी लंबी पोशाक। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। उनिंदे से यानी नींद की स्थिति में। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। अब हम कहानी देखते हैं। पर्दा उठता है। नींद परी कहती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। नींद परी की आज्ञा सुनते ही अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी कहती है, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। रात रानी फिर से हुक्म करती है और नींद परी को चुप करने के लिए कहती है। नींद परी कहती है, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप, प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। पीटकर यानी मार खाकर। रात रानी कहती है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। दंड देना यानी शिक्षा देना। और सुनील से कहती है, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी कहती है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। खाने के समय खाना नहीं खाता। यह खेलने के समय खेलता नहीं। पढ़ने के समय पढ़ता नहीं। कोई काम समय पर नहीं करता। सुनील की सारी शिकायतें नींद परी बता देती हैं। रात रानी कहती है, जवाब दो। सुनील भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी कहती है, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। पीटना यानी मारना। उस पर सुनील कहता है, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। रात रानी कहती है, देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो। हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। चौंक कर देखना, चकित होकर देखना। क्यों रोते हो? चिल्लाकर कहती है, चुप रहो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। वह बहुत ही गुस्सा होती है। अनिल कहता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। और वह रोने लगता है और उसके साथ सभी बच्चे रोने लगते हैं। रात रानी कहती है, अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल कहता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। और इस पर सब हंस पड़ते हैं। रात रानी कहती है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब? अनिल कहता है, तब मैं और जोर से रोऊंगा। सुनील कहता है, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं।
हम सब रोते हैं और रोने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए हम सब रोकर ही मांगते हैं। रात रानी कहती है, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआसा होकर कहता है, आप क्षमा करें। रुआसा यानी रोने जैसा। मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। शैतानी करना, शरारत करना, हम कभी नहीं रोएंगे। परंतु सुनील भैया को सज़ा न दीजिए, इन्हें सज़ा मत दे। रात रानी कहती है, हथौड़ी पीटकर शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी कहती है, चंदा मामा आप। रात रानी कहती है, चंदा मामा। खड़ी हो जाती है और सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद ऐसा कहते हैं। चंदा मामा कहता है, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से कहता है, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर कर कहती है, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा कहता है, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रात रानी क्रोध से कहती है, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? चंदा मामा कहता है, यह तो बुरी बात है। किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। इन सारे बच्चों की अच्छाइयाँ चंदा मामा रात रानी को बता देते हैं। रात रानी कहती है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी कहती है, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रात रानी कहती है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएंगी। सब बच्चे कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी कहती है, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। न्यायाधीश रात रानी के सामने नींद परी कुछ बच्चों को पेश करती है। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। नींद परी के अनुसार वे सभी बच्चे बात बात पर रोते हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते, शैतानी करते रहते हैं। रात रानी उनमें से एक को सज़ा देने की बात करती है तो सभी रोने लगते हैं। तभी चंदा मामा आ जाते हैं और वह बताते हैं कि ये बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आपस में कभी झगड़ते नहीं। यह सुनकर रात रानी उन सब बच्चों को माफ़ कर देती हैं।